वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप अच्छे होंगे। मैं नीता पुरोहित भट्ट एक और वीडियो लेके आई हूँ आपके लिए। आज मैं आपको उत्तराखंड की जगह लेके जाऊंगी। बहुत ही फेमस हिल स्टेशन है जिसको हम द लेक सिटी भी कहते हैं। हाँ जी, नैनीताल। आज मैं आपको लेके जा रही हूँ नैनीताल। तो देरी किस बात की, चलिए चलते हैं नैनीताल। नैनीताल उत्तराखंड के सबसे खूबसूरत पर्यटन स्थलों में से एक है। नैनीताल कुमाऊं पहाड़ियों के बीच स्थित है, जिसे एक अनोखे आकार की झील के चारों ओर बनाया गया है, जिसे हम नैनी झील के नाम से जानते हैं। नैनीताल अपने खूबसूरत परिदृश्य और शांत वातावरण के कारण पर्यटकों के लिए स्वर्ग के रूप में जाना जाता है। प्राकृतिक सुंदरता में झीलों के शहर के रूप में प्रसिद्ध नैनीताल में बर्फ से ढकी पहाड़ियां और झीलें हैं। नैनीताल शहर कई सदियों पुराना माना जाता है। एंग्लो नेपाली युद्ध के बाद कुमाऊं हिल ब्रिटिश शासन के अधीन आ गया था। इसके बाद शाहजहांपुर के एक चीनी व्यापारी पी बैरोन द्वारा प्रथम ब्रिटिश कॉलोनी के निर्माण के साथ ही नैनीताल के पहाड़ी शहर की स्थापना 1841 में हुई थी। नैनीताल नाम का अर्थ क्या है? नैनीताल नाम का अर्थ है द लेक ऑफ द आई। यहाँ नैना देवी मंदिर एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है, जिसे भारत के शक्तिपीठों में गिना जाता है। नैनीताल में कुछ पौराणिक किंवदंतियां भी जुड़ी हुई हैं, जो नैना देवी मंदिर को तीर्थयात्रियों के लिए बहुत लोकप्रिय स्थान बनाती है। माना जाता है कि देवी सती की आंख इस जगह पर गिर गई थी, जिसके बाद इस जगह का नाम नैनीताल पड़ गया। अगर आपने मेरा पूर्णागिरि मंदिर का वीडियो देखा है, जो मैंने पहले आपको शेयर किया है, तो उसमें आपने शिव और सती की कहानी सुनी होगी। उसी के आधार पर माना जाता है कि माता सती की आंख का भाग नैनीताल नैना देवी मंदिर पर गिरा था, इसलिए वहाँ नैना देवी मंदिर बनाया गया। समुद्र तल से 1938 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित नैनीताल में पूरे साल एक सुखद जलवायु होती है। चाहे नैनीताल का लुभावना मौसम देखना हो, शॉपिंग करनी हो, एडवेंचर स्पोर्ट्स का आनंद लेना हो या फिर खाना खाना हो, इन सभी चीज़ों के शौकीन पर्यटकों के लिए यहाँ कुछ ना कुछ ज़रूर है। नैनीताल की शुरुआत नैना देवी मंदिर से कर सकते हैं। नैना देवी के पीछे नैनी झील को भी आप देख सकते हैं। लेक सिटी आएँ और बोटिंग ना करें तो कैसे चलेगा। कश्मीर के शिकारे के मज़े आप नैनीताल में भी उठा सकते हैं। यहाँ तक कि अगर आप नाव की सवारी पर नहीं जाना चाहते तो आप बैंकों की सैर कर झील की सुंदरता का आनंद ले सकते हैं। एडवेंचर स्पोर्ट्स के दीवानों के लिए अन्य साहसिक राइड्स में वाटर जॉर्बिंग, पैराग्लाइडिंग और ट्रैकिंग गतिविधियाँ शामिल हैं। हर एक हिल स्टेशन की यह खासियत है कि वहाँ एक एरी रोड ज़रूर होती है, जिसका नाम होता है मॉल रोड। लेकिन नैनीताल में एक नहीं बल्कि 2 मॉल रोड हैं, अपर मॉल और लोअर मॉल, जिनका निर्माण ब्रिटिश काल में हुआ था। ब्रिटिश राज में अपर मॉल रोड खास तौर पे इंग्लिश लोगों के लिए थी और लोअर मॉल रोड आम भारतीयों के लिए। अपर मॉल रोड पे अगर कोई भारतीय कदम भी रख ले तो उसकी शामत, उसे सज़ा दी जाती थी। नैनीताल का माल रोड, जो नैनी झील के समांतर चलता है, पहाड़ी शहर के 2 छोरों को जोड़ता है, तल्लीताल और मल्लीताल। अब आप सोचेंगे तल्लीताल और मल्लीताल क्या है? वास्तव में लोकल कुमाऊनी बोली में तल्ली का मतलब है नीचे और मल्ली का मतलब है ऊपर, इसलिए झील के नीचे वाला एरिया का नाम तल्लीताल पड़ गया और ऊपर वाले एरिया का नाम मल्लीताल। नैनीताल में उत्कृष्ट रेस्टोरेंट हैं जो प्रामाणिक पंजाबी और उत्तर भारतीय खाना परोसते हैं। चाहे आपको लजीज व्यंजनों का स्वाद लेना हो या फिर वुलन आइटम्स की खरीदारी करनी हो, ये मॉल रोड में आप सब कर सकते हैं। मॉल रोड में बहुत सारे फाइन डाइन रेस्टोरेंट्स भी हैं, वहाँ पे आप डिनर का, लंच का भी मज़ा उठा सकते हैं। यदि आप कभी भी नैनीताल जाएं तो लोकप्रिय मोमबत्तियां खरीदना ना भूलें, जो 90 के दशक में एक समृद्ध मोम उद्योग की स्थापना के बाद एक पसंदीदा संस्मरण बन गया। तो यहाँ की मोमबत्तियां ज़रूर खरीदें। तिब्बती बाज़ार या भोटी बाज़ार। तिब्बती बाज़ार या भोटी बाज़ार एक और लोकप्रिय बाज़ार है, जो विशेष रूप से अपने दुपट्टे, महिलाओं के कपड़े और शॉल, हिमालयन बैग्स, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, पाइन वुड क्राफ्ट, अचार, घर की बनी चटनी के लिए जाना जाता है। यहाँ के स्ट्रीट फूड के तो आप दीवाने हो जाएंगे।
तिब्बतन मार्केट की सकरी गली में आपको एक सोनम फास्ट फूड मिलेगा। यह जगह शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह के मोमोज और थुक्पा के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ का मोमोज और थुक्पा आप ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही स्वादिष्ट होता है। बाज़ार से खरीदारी करने के बाद भोजन के लिए यह एक बेहतरीन जगह है। बड़ा बाज़ार भी यहाँ पे शॉपिंग के लिए काफ़ी अच्छी बाज़ार है। यहाँ पे रीज़नेबल रेट में आपको सामान मिल जाएगा। यदि आप भोजन और कपड़ों के लिए एक उत्कृष्ट खरीदारी करना चाहते हैं तो मल्लीताल में बड़ा बाज़ार आपको विविध रेंज और पॉकेट फ्रेंडली मूल्य प्रदान करता है। बाज़ार के चारों ओर सड़क के किनारे भेलपुरी खाना ना भूलें। नैनीताल का प्रसिद्ध फुटबॉल ग्राउंड आकर्षक पहाड़ियों के बीच कुछ मज़ेदार खेलों में अपना हाथ आजमाने के लिए एक शानदार जगह है। अपनी यात्रा में एक स्पोर्टी एज जोड़ने के लिए अपने फुटबॉल, क्रिकेट सामान, बैडमिंटन रैकेट या अपनी पसंद की कोई भी चीज़ ले जा सकते हैं। आप लोग यहाँ नैनीताल में टिफिन टॉप, केव गार्डन, किलबरी, स्नो व्यू पॉइंट, हाई एल्टीट्यूड जू, लैंड्स एंड और हनुमानगढ़ी घूम सकते हैं। ये सभी बहुत लोकप्रिय पर्यटन स्थल हैं। अगर मैं बात करूं नैना पीक की, नैना पीक जिसे चाइना पीक भी कहा जाता है, नैनीताल की सबसे ऊंची चोटी है। यह समुद्र तल से 2611 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यहां घुड़सवारी करके पहुंचा जा सकता है। यहां पर्यटक असीमित मौज मस्ती के साथ आराम से समय बिता सकते हैं। नैना पीक सबसे पसंदीदा ट्रैक में से एक है जो 6 से 7 घंटे का ट्रैकिंग का अनुभव प्रदान करेगा। स्नो व्यू पॉइंट जाने के लिए रोपवे की सवारी बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करती है। केबल कार की मदद से आप नैनी झील के शानदार दृश्यों को देख सकते हैं। केव गार्डन अपने इंटरकनेक्टेड चट्टानी गुफाओं, हैंगिंग गार्डन और संगीतमय फव्वारों के लिए प्रसिद्ध इको गार्डन विभिन्न जानवरों के आकार में 6 छोटी गुफाओं का एक समूह है। शाम में आप विभिन्न ऑडियो वीडियो इफेक्ट्स के साथ म्यूजिकल फाउंटेन का मज़ा ले सकते हैं। राजभवन को गवर्नर हाउस के नाम से भी जाना जाता है। नैनीताल का राजभवन ये उत्तराखंड के गवर्नर का आवास है। हमारे देश में कुछ ही गवर्नर हाउस हैं जो आम जनता के लिए खुले हैं। ये भी उनमें से एक है। 220 एकड़ में फैला ये राजभवन देखने में बेहद खूबसूरत और भव्य है। नैनीताल का चिड़ियाघर नैनीताल पर्यटन का हॉटस्पॉट है। समुद्र की सतह से 2100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह नैनीताल बस स्टॉप से केवल 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह चिड़ियाघर हिमालयन काले भालू सहित विभिन्न जानवरों जैसे बंदर, रोजिंग पैराकिटो, सिल्वर तीतर, पहाड़ी लोमड़ी, बाघ, तेंदुए, घोरल और भौंकने वाले हिरणों का एक घर है। चिड़ियाघर सोमवार और सभी राष्ट्रीय अवकाशों पर बंद रहता है। नैनीताल के स्कूल्स का भी काफ़ी नाम है। नैनीताल के बोर्डिंग स्कूल भी सर्वश्रेष्ठ हैं। मशहूर बॉलीवुड एक्टर अमिताभ बच्चन यहाँ के ही शेरवुड स्कूल से पढ़े हैं। शहर के स्थानीय लोग जीवंत परंपराओं और बीते युग के रीति रिवाजों को ध्यान में रखते हैं, इसलिए यहाँ कई त्योहार और जीवंत मेलों का आयोजन हर साल होता है। यहाँ हर साल नैना देवी का विशाल मेला भी लगता है। आज नैनीताल देश का एक ऐसा शहर है जहाँ 1 किलोमीटर के परिधि में ही मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च स्थित हैं। नैनीताल का सेंट जॉन चर्च, जिसकी प्रभावशाली पुरानी दुनिया की वास्तुकला और ग्लास विंडोज देखने लायक है। सभी धर्मों के त्योहार उनकी धार्मिक मान्यताओं के अनुरूप मनाए जाते हैं, पर आज तक एक छोटी सी हिंसक झड़प तक की खबर कभी नहीं आई। ब्रिटेन के कुम्ब्रियन लेक डिस्ट्रिक्ट की तरह ही पूरे नैनीताल जिले में भीमताल, सातताल, खुरपाताल और नौकुचिया ताल जैसी ताजे पानी की बहुत सी झीलें हैं। नैनीताल शहर में मई जून के महीने पर्यटकों की आवाजाही बढ़ने से शाम 6:30 से 9 बजे तक अपर माल रोड को वाहनों के आवागमन के लिए बंद कर दिया जाता है, जिससे पर्यटक नैनीताल की वादियों का चलते चलते और बिना शोरगुल के लुत्फ उठा सकें। सड़क मार्ग को छोड़कर नैनीताल के लिए कोई सीधी कनेक्टिविटी नहीं है। नैनीताल से निकटतम रेलवे स्टेशन काठगोदाम है जो लगभग 35 किलोमीटर है। हवाई संपर्क के रूप में निकटतम हवाई अड्डा लगभग 65 किलोमीटर दूर पंतनगर में है।
नैनीताल शहर पर्यटकों को साल भर आकर्षित करता है। हालांकि नैनीताल घूमने का सबसे अच्छा समय मार्च से जून तक का है, जो देश में गर्मी वसंत का मौसम है। ज़्यादातर लोग देश में चिलचिलाती गर्मी से बचना चाहते हैं और नैनीताल आना पसंद करते हैं। यदि आपको बर्फ पसंद है तो दिसंबर अंत और जनवरी के बीच नैनीताल की यात्रा की योजना बनाएं। होप आपने नैनीताल की वादियों का मज़ा लिया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।